एक दफ़ा का ज़िक्र है कि पाकिस्तान बनने के बाद, पार्टीशन के बाद, कराची के करीब एक छोटे से टाउन में एक बहुत ही अमीर शख्स औरंगज़ेब साहब रहा करते थे। औरंगज़ेब साहब बहुत ही अमीर, दियानतदार, अमानतदार और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। लेकिन उनके इकलौते बेटे असफंद में ऐसी कोई खूबी नहीं पाई जाती थी। इसी की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त भी नहीं करते थे। वो हमेशा ऐशो इशरत में रहा और पैसे की फरावानी ने उसमें एक लापरवाही का एटीट्यूड डेवलप कर दिया। असफंद के इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को देखते हुए उसके वालिद औरंगज़ेब परेशान रहने लगे। उन्होंने हर बुज़ुर्ग से बात की, उसकी काउंसलिंग भी करवाई, कई जगहों से मशवरे भी दिलवाए, लेकिन असफंद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और औरंगज़ेब साहब परेशान रहना शुरू हो गए। लेकिन एक दिन ये हुआ कि औरंगज़ेब साहब को एक आइडिया आया। आइडिया आते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे असफंद को बुलवाया। असफंद जब अपने वालिद से मिलने आया तो उसने अपने वालिद के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट और इत्मीनान देखा और उसने कहा कि जी बताइए, आपने मुझे बुलवाया था। औरंगज़ेब ने कहा कि देखो असफंद, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लो, चीज़ों की परवाह करना शुरू कर दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से तुम शाम के वक्त मुझे 1 रुपया कमा कर ला कर दोगे, तभी तुम इसी घर में रहोगे, अदरवाइज़ मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। असफंद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके रिसोर्सेज थे, दोस्त थे, घर वाले थे और उसे इतना यकीन था खुद पे कि वो कहीं से भी 1 रुपया इकट्ठा कर लेगा और ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो अपनी वालदा के पास गया, उन्हें थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया और उन्हें कहा कि मुझे 1 रुपया चाहिए और उसकी वालदा ने उसे 1 रुपया दे दिया। शाम के वक्त असफंद अपने वालिद के पास वो 1 रुपया लेकर आता है और कहता है कि ये पैसे जो आपने मुझे कहे थे, ये मैंने कमा लिए हैं, ये अपने पास रखे। उसके वालिद कहते हैं कि चलो मेरे साथ वॉक पे चलो। वो उसे वॉक पर लेके जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर वो एक कुएँ के करीब रुकते हैं। औरंगज़ेब वो 1 रुपया लेते हैं और उस 1 रुपये को कुएं में फेंक देते हैं और उसके बाद अपने बेटे से पूछते हैं कि वाकई तुमने ये 1 रुपया अपनी मेहनत से कमाया था? असफंद हिचकिचाता है और कहता है कि नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था, बल्कि ये तो मैंने अपनी वालदा से लिया था। औरंगज़ेब उसे कहते हैं कि कल तुम अपनी मेहनत के पैसे कमा कर लाओगे, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। अगले दिन फिर ऐसा होता है कि असफंद अपनी बहन के पास चला जाता है, उसे ब्लैकमेल करता है और फिर उससे 1 रुपया वापस लेकर आ जाता है। शाम को वो वापस आता है, औरंगज़ेब को बताता है कि 1 रुपया उसने कमाया है और औरंगज़ेब दोबारा से यही करता है, उसे वॉक पर लेके जाता है और कुएं में वो 1 रुपया फेंकता है और उससे वही सवाल करता है कि क्या वाकई तुमने 1 रुपया कमाया था? वो कहता है नहीं, ये मैंने अपनी बहन से लिए थे। औरंगज़ेब अब कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि वो किसी से कोई भी उधार ना ले सके, ना अपने दोस्तों से, ना ही घर वालों से, ना ही बाहर किसी से, और उसे चैलेंज देते हैं कि कल तक अगर तुम 1 रुपया शाम तक अपनी मेहनत से ना कमा कर लाए तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। असफंद को फिर भी कोई टेंशन नहीं होती। वो घर से बाहर जाता है, उसे लगता है कि मेरे वालिद के बहुत से रिसोर्सेज हैं, उनकी बहुत सी PR है, मैं किसी से भी कह के कहीं भी काम हासिल कर लूँगा। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में जाता है, लोग उसे काम नहीं देते। एक तो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, दूसरा उसके पास कोई स्किल नहीं है, तीसरा वो कोई छोटा मोटा काम करना नहीं चाहता था। जब वो काफ़ी देर घूमता फिरता रहता है और उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसी चक्कर में वो रेलवे स्टेशन पर जाकर पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुल्ली हजरात हैं जो कि किसी का सामान उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और उनको कुछ पैसे मिलते हैं। असफंद को ये काम आसान लगता है, वो ये समझता है कि वो ये काम कर लेगा और वो काम करता भी है। वो कुल्ली बनता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके रखता है और लोगों से अपना मुआवजा लेता है और शाम गए तक वो ये काम करता रहता है क्योंकि उसे 1 रुपये पूरे कमाने थे। शाम के वक्त वो 1 रुपये कमा कर अपने वालिद के पास आता है और उन्हें बड़े फ़ख्र से बताता है कि ये 1 रुपये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। उसके वालिद मुस्कुराते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आओ मेरे साथ वॉक पे चलो। वो उसे वॉक पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार वॉक पर जाते हुए असफंद के पाँव बहुत भारी होते हैं, उससे कदम नहीं उठाए जा रहे होते, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है और जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचते हैं और औरंगज़ेब वो सिक्का कुएं के अंदर डालने ही वाले होते हैं, एकदम से असफंद रोना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि वाह,
ये मेरी मेहनत की कमाई है और आप इसे कुएं में फेंक रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने सारा दिन मेहनत करके इतना वज़न उठा के अपने जिस्म में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, इस सबको बर्दाश्त करके मैंने ये 1 रुपया कमाया और आप इसे कुएं में डाल रहे हैं। उसकी ये हालत देखकर औरंगज़ेब की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वो उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसी दिन का मुझे बरसों से इंतज़ार था कि तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करो, तुम इस पैसे की कदर करना शुरू करो और तुम्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से बस मैं आपको इतना ही लेसन देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं होता। किसी भी रिश्ते को, किसी भी नेमत को, किसी भी क्वालिटी को, किसी भी खूबी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कीजिए। एक्सक्यूज़ेस बनाना बंद कीजिए, ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए, सहारे ढूंढना बंद कीजिए, खुद अपना सहारा बनिए। कब तक बैसाखियों के सहारे आप आगे बढ़ते रहेंगे? जब तक आप आगे बढ़ के अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, अपने फ़ैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, चाहे वो गलत हो या सही हो, उनको ओन करें। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की, अपने फ़ैसलों की, अपने आप की नहीं लेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और उसी दिन से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी जिस दिन से आप अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर की, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो ज़रूर शेयर कीजिए, हमें इंस्पायर कीजिए और हमें कोई ना कोई अच्छा लेसन ज़रूर दीजिए। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। शायद आप इस कहानी का वो पहलू देख रहे हों जो मैं नहीं देख सका। शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल शोएब इमाम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ देखते रहें।